नमस्कार। आज हम इस बात का गहन विश्लेषण करेंगे कि भारतीय नौसेना को मिलने वाले 26 राफेल लड़ाकू विमानों से कैसे समुद्र में उसकी ताकत का इजाफा होगा, कैसे इससे चीन और पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम होती दिख रही है। देखिए, आपको याद होगा कुछ साल पहले भारतीय वायुसेना ने 36 राफेल विमान फ्रांस से खरीदे थे और आज वो भारतीय वायुसेना की ताकत बन चुके हैं। उसके बाद अब भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल विमानों की खरीद को मंजूरी दी गई है। न सिर्फ मंजूरी दी गई है बल्कि फ्रांस के साथ करार हो गया है और 2028 से 2030 के बीच में 3 सालों में ये 26 के 26 विमान भारतीय नौसेना को उपलब्ध हो जाएंगे। भारतीय नौसेना इन विमानों को अपने विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत में तैनात करेगी और ये आईएनएस विक्रांत तैनात होगा अरब सागर में, जहां से वो चीन की किसी भी गतिविधि पर नजर रखने में सक्षम होगा और जरूरत पड़ने पर राफेल विमानों के जरिए उसे मुंहतोड़ जवाब देने में भी सक्षम होगा। अभी तक भारतीय नौसेना के पास सिर्फ एक विमानवाहक पोत था जो संचालन की स्थिति में था, वो आईएनएस विक्रमादित्य था, जिसे अरब सागर में कारवार के आसपास पार्क किया गया है। इस विमानवाहक पोत में मिग 29 के लड़ाकू विमान हैं जो रूस से हमें किसी ज़माने में खरीदे थे। लेकिन जब दूसरा विमानवाहक पोत तैयार हो गया है आईएनएस विक्रांत, जिसे भारत में ही बनाया गया है और ये अब करीब करीब पूरी तरह से संचालनात्मक हो चुका है, ऐसे में इस विमानवाहक पोत के लिए अलग से फाइटर विमानों की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। अब फ्रांस से 26 राफेल विमानों की डील पक्की हो चुकी है। 63,000 करोड़ रुपए की ये डील है। ये जो विमान हैं हथियारों से लैस होकर भी रहेंगे। अस्त्रा जैसी जो एयर टू एयर मिसाइल है जो भारत में बनाई गई है समुद्री उपयोग के लिए, उस मिसाइल को भी विमानों में फिट किया जाएगा और इसमें 4 ट्रेनर विमान होंगे और 22 सिंगल सीट वाले विमान होंगे और 4 जो विमान ट्रेनर विमान होते हैं वो डबल सीट वाले होते हैं ताकि साथ साथ पायलट को ट्रेनिंग भी दी जा सके। और नौसेना के सूत्रों की माने तो 2028 से विमानों की आपूर्ति शुरू हो जाएगी और 2030 तक ये खत्म हो जाएंगे। हालांकि 3 साल के भीतर सारे विमान उपलब्ध हो जाएंगे। अब 2030 की स्थिति देखिए। 2030 में भारत के पास कुल 62 राफेल लड़ाकू विमान हो जाएंगे, क्योंकि 36 वायुसेना के पास पहले ही आ चुके हैं और अब 26 और आ जाएंगे। तो पूरी ताकत जो राफेल विमानों की भारतीय सेनाओं की होगी, वायुसेना और नौसेना की, तो वो 62 राफेल विमानों की हो जाएगी। तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि चाहे वो लड़ाकू विमान नौसेना के हों चाहे वो वायुसेना के हो, वो ताकत में तो भारत की जो प्रतिरक्षक क्षमता है उसमें इजाफा करते हैं। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो एयरफोर्स की ताकत बढ़ने के बाद अब नौसेना की भी ताकत राफेल विमान बढ़ाएंगे। तो इस सौदे से जहाँ पर एक तरफ पाकिस्तान और चीन के जो चुनौती है, ये हमेशा ये कहा जाता है कि जो भारत की डिफेंस चुनौती है, जो रक्षा चुनौतियां हैं, वो दोहरे फ्रंट की हैं। एक तरफ हमारा दुश्मन पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चाइना है। तो ऐसे में कभी कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जब दोनों मोर्चों पर सेनाओं को एक साथ मुकाबला करना पड़े। तो ऐसे में हमारी रक्षा तैयारियां इन दोनों मोर्चों को ध्यान में रख के होनी चाहिए। तो उसी के हिसाब से भारत आगे बढ़ा है, उसी के हिसाब से भारत अपनी तैयारियां कर रहा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा विमान, लड़ाकू विमान, पनडुब्बियाँ, पोत, जंगी पोत, शिप, मिसाइलें, हर चीज़ से हर क्षेत्र में तैयारी की जा रही है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।